कौम को आप उंगली करेंगे, मैं आपको बांस कर दूंगा। आप मेरी माँ बहनों का शलवार खोल के बम चेक करिएगा, आप उनके सीने के अंदर हाथ देख के चेक करिएगा कि आपका वोटर आईडी कहाँ है। लीजिए आप पकड़ के मेरे सामने दिखे तो ऊपर। भारत में दो किस्म के हिंदू हो चुके हैं, एक जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ अफ्तार कर रहे हैं, ईद कर रहे हैं, दुर्गा पूजा बना रहे हैं। एक वो हिंदू जो भाजपाई कर रहे हैं, जिनको सुबह उठने के बाद यही ख्याल आ रहा है कि मुसलमान के मस्जिद में जाकर नाचना है। टारगेट द इंडियन खबर, सच आपके सामने। आप लोग वो बीजेपी के लोग और पूरा नेशनल मीडिया ये कह रहा है, मैंने भी सुना है कि आप इसमें धार्मिक एंगल क्यों रख रहे हैं। वो जितने भी दंगाई है उनके ऊपर जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है। तभी तो मैं भी ये आपको 4 दिन से मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि भारत में दो किस्म के हिंदू हो चुके हैं, एक जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ अफ्तार कर रहे हैं, ईद कर रहे हैं, दुर्गा पूजा बना रहे हैं। एक वो हिंदू जो भाजपाई कर रहे हैं, जिनको सुबह उठने के बाद यही ख्याल आ रहा है कि मुसलमान के मस्जिद में जाकर नाचना है। टारगेट कर लो कौन सा मस्जिद है। आज जंगीपुरा का मस्जिद है, खट्टरपुर का मस्जिद है, गाजियाबाद का मस्जिद है, कहाँ कहाँ जाके नाचना है और उसके सामने बैठ के हमको मस्जिद तोड़ना है। तो ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है। जो हमारे साथ रहते हैं वो हिंदू हैं, जो अपने पूजा पाठ करते हैं वो हिंदू है। ये हिंदू थोड़ी ना है तलवार लेके घूम रहा है। तो जैसे आपने कहा कि हम दंगाई का घर तोड़ रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि वो हिंदू नहीं है। भाजपा वाले आप पकड़ के मेरे सामने दिखे तो ऊपर से नीचे, और आप कहिए कि तौसीफ रहमान प्रोवोक कर रहे हैं। कल मुझे मीडिया वाला कह रहा था आप प्रोवोक करते हैं। मैं कैसे प्रोवोक कर रहा हूँ? आप मेरी माँ बहनों का शलवार खोल के बम चेक करिएगा, आप उनके सीने के अंदर हाथ देख के चेक करिएगा कि आपका वोटर आईडी कहाँ है। हाँ, आप उनके हिजाब में बोलिएगा कि मुंह खोल के चलो, आप उनको बोलिएगा अपने बालों को जुल्फ को खोल के चलो, और हम बैठ के बोलेंगे नहीं हमें भाईचारगी करनी चाहिए। कर तो रहे हैं भाईचारगी। अभी तो इफ्तार पार्टी से आ रहे हैं। इफ्तार पार्टी का मुख्य जो चीफ गेस्ट था वो हिंदू था, तो हम भी उनके चरण हम भी उनके चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि हमारा सभ्यता है कि हम बड़े को चरण स्पर्श करेंगे। हमने तो नहीं, वो कभी उन्होंने तो नहीं कहा हमें कभी ऐसा। वो हिंदू तो बीजेपी के वाला हिंदू नहीं है ना, वो तो सर्टिफिकेशन चल रहा है ना। मैं भी कोई हिंदू, मैं भी जब बोल रहा हूँ कि मैं उस हिंदू को तो अपने हिंदू को थोड़ी ना, मतलब भाजपा हिंदू को बोल रहा हूँ। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ सर, मेरा सीमा पार हो चुका है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बंगाल में भी सब कुछ ठीक है और ठीक रहना भी चाहिए। दीदी के अंडर गवर्नेंस अच्छा चल रहा है और कम से कम यहाँ पीसफुली सब कुछ चल रहा है। खुदा ना खास्ता जो चीज़ दिल्ली में शुरू हुआ है अगर कभी यहाँ हो और मेरे आंखों के सामने हो, मुझे 100 लड़के नहीं चाहिए ना। मैं पूरे मुसलमान का बोल रहा हूँ कि मुझे आप सपोर्ट करिएगा, मेरे मस्जिद के पछड़ के नाचिएगा ऊपर से नीचे। और मैं आपको खड़े लफ्ज़ में कह रहा हूँ, आप प्रोवोक समझिए, कोर्ट के कुछ भी समझना, आपको जो समझना है समझिए। तो आप भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेंगे। तो आप मेरे लिए आप मेरे पीछे से मारते जाइए। आप मेरे घर के माँ बहन, अच्छा मेरे माँ के साथ नहीं हुआ इसलिए मैं चुप बैठूँ घर पे ना, मतलब आई शुड वेट कि मेरे माँ बहन के साथ कब हो, जो कश्मीर में और उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है ना। मैं तभी जिंदा हूँगा जब मेरे घर पे आवाज़ आएगी। भैया मेरे घर पे आवाज़ की मुझे ज़रूरत नहीं। मेरे कौम को आप उंगली करेंगे, मैं आपको बांस कर दूंगा, याद रखिएगा। और इससे ज़्यादा बर्दाश्त के लायक और नहीं हो सकता। ये सिलसिला कब तक चलेगा? अल्लाह ना करे कभी चले। हम लोग साथ में रह रहे थे, साथ में रहे, पर हर रामनवमी अगर ये ड्रामा होगा तो कौन सा बच्चा बैठेगा चुप से? आप मुझे ये बताइए। ये दुर्गा पूजा में क्यों नहीं हो रहा है? इतना बड़ा गणेश का पूजा होता है महाराष्ट्र में, उस वक्त तो कोई दिक्कत नहीं होती। सारे वॉलंटियर्स मुसलमान होते हैं लाल बाग में, सारे वॉलंटियर्स मुसलमान होते हैं। मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ कि बिल्कुल करिए वॉलंटियरिंग। बंगाल में जब पूजा होता है, आप बताइए तो कितने लोग प्रेसिडेंट भी होंगे, कितने मुसलमान प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन के। मैं खुद सेक्रेटरी हूँ 4 जगह का दुर्गा पूजा के लिए। हमें गर्व होता है भाई, हमारा सभ्यता है, हमारा कल्चर है। बट दैट डजंट मीन रजा भाई कि जस्ट बिकॉज हम लोग वाइट कॉलर हैं और हमारे पास अगर थोड़े से पैसे हैं तो हम अपना कौम को भूल कर बैठ जाए कि नहीं मेरे घर में जब माँ बहनों को तकलीफ होगा हम तब वो जागेंगे। नहीं, नॉनसेंस। 15 दिन में आपने 300 आदमियों को मार दिया, 300 घर जला दिया यार। कुछ नहीं बोल रहा है वो आदमी। अब कहाँ गई मन की बात? अब कहाँ गई आपकी मन की बात? कोई मन की बात नहीं हो रही रेडियो में ना कहीं पर भी आके। अमित शाह कुछ नहीं बोल रहे, नड्डा कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि हम सबका विकास चाहते हैं। कौन सा नॉनसेंस विकास आप चाह रहे हैं? ये कैसा विकास है? सिर्फ नाम का विकास रह गया, जो गली में भटक रहा है वो उसके पास भी जॉब नहीं है। कौन सा विकास की बात कर रहे हैं आप मुझे आप ये बताइए, आप मुसलमान से बार बार क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? भाईचारा बना के रखिए। बस हाँ, करते रहे, हम यही करते रहें, हम यही करते रहें। हम ये वेट करें ना कि मेरे मोहल्ले में आग कब लगे तब हम जिंदा हों, यही कहना चाह रहे हैं ना। ठीक है, तो हम यही करते हैं। फिर हम नहीं देंगे कोई इंटरव्यू किसी को। कहाँ है जिनको वोट दिया? कोई लीडर नहीं, मुझे लीडर का नहीं पता।
मुझे लीडर का नहीं पता। मैं मुसलमान हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है एक मुसलमान को बचाना, एक मुसलमान के खिलाफ बात करना। मुसलमान को या हिंदुस्तानी को? नहीं, मुसलमान को पहले। मेरे आँख के सामने फ़िलहाल तो मुसलमान को मारा जा रहा है, और मैं आपको गर्व के साथ कहता हूँ, यहाँ मेरे साथ जितने भी लोग बैठे हैं और इस पूरे मोहल्ले में, पूरे कलकत्ते में, एक हिंदू 100 मुसलमान के साथ जितना सेफ़ है ना, वो अकेले सेफ़ नहीं हो सकता। याद रखिएगा। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि दुबई में जो सारे नॉन मुस्लिम्स काम करते हैं उनको क्या तकलीफ़ है, सऊदी में जो काम कर रहे हैं उनको क्या तकलीफ़ है, महीने का महीना पैसा भेज रहे हैं, अपना करियर बना के बैठे हुए हैं। पर आज हम हिंदुस्तान 15% में हम सेफ़ नहीं फील कर रहे अपने आप को। फिर आप कहते हैं कि अपने आप को आप सेल्फ फील कीजिए, आपको फ्रीडम है। राइट, हाँ फ्रीडम तो है। किस चीज़ का फ्रीडम है? कि मैंने दाढ़ी रख लिया, आप मुझे पकड़ के मार दीजिएगा? कल मुझसे एक जर्नलिस्ट पूछ रहा था, आपको डर नहीं लगता? ये पूछना ही नहीं चाहिए था मुझे। क्या हमने कभी किसी हिंदू से पूछा भाई से क्या आपको डर लगता है मुसलमान एरिया में? हमने पूछा कभी? आप हमसे पूछ रहे हैं कि आपको डर नहीं लगता? दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग होगा पकड़ के मारने का। मुझे भी एक जान है, आप मार दीजिएगा, कोई बात नहीं। कम से कम अपने ऊपर में आके शक्ल तो दिखाएं अपने माँ बाप को, कुछ तो किया मैंने। भाईचारगी 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 हम करते रहे। मुझे 100 हिंदुओं ने फ़ोन किया आपका वीडियो देखने के बाद, ये कहा कि तौसीफ आप एकदम सही हैं, हम आपके साथ हैं। यही हुआ भाईचारगी। बट दैट डजंट मीन रज़ा भाई कि हम बैठ के यही सोचते रहे दिल्ली में मुसलमान मार खा रहा है ना, चलो ठीक है हम तो सेफ़ है। नहीं, मैं सारे मुसलमान से चाहता हूँ कि आज लैलतुल कदर की रात है, दुआ करें, अमन शांति की दुआ करें, नमाज़ों में दुआ करें, मस्जिदों को सेफ़ रखने की दुआ करें, मुसलमान सेफ़ रहे वो दुआ करें, मेरे हिंदू भाई सेफ़ रहें वो दुआ करें। मगर ये सारा दुआ करने के बाद भी आप मुझे उंगली करते रहेंगे, हम बैठ के ठीक है। तौसीफ भाई एक आखिरी बात पूछेंगे कि 24 में इलेक्शन है और इन सब चीज़ का जो है तोड़ यही है कि सरकार बदली जाए, यही है एक मतलब लास्ट एंड एंड पॉइंट है। तो क्या 24 में सरकार बदलेगी? क्या यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ या मुखालिफ में कोई ऐसा चेहरा है जो उनको हटा सकता है? देखिए सर, पॉलिटिकल स्टेटमेंट पॉलिटिकल इंटरव्यू में लीजिएगा मुझसे। फ़िलहाल कौन बदलेगा नहीं बदलेगा, देखिए मैंडेट को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आज उस मोदी को इतना वोट मिला, यूपी में भी जीत गया बैठ के वो योगी, जहाँ पर पूरा हवा था कि अखिलेश यादव आने वाला है। तो प्री एजम्पशन करके कोई फ़ायदा नहीं। फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ की बहुत फ़िक्र है कि मेरे लोग बिल्कुल खौफ में ना रहें, आराम से रहें, सेफ़ रहें और सबको लेके चले। चाहे मेरे लोग में वो हिंदू आए या मुसलमान आए। मैं बंटवारा नहीं करना चाहता सर, मेरा कोई वर्डिक्ट में बंटवारा नहीं लगेगा, मगर मैं उसके खिलाफ हूँ जो मेरे मस्जिद में चढ़ कर नाच रहा था। आप बताइए, एक बुजुर्ग का दरगाह, उसके कब्र में चढ़कर वो क्या जो बोलते हैं वो हंसवा हथौड़ा क्या मार रहा था बैठकर? ऐसा कभी नहीं हुआ है। रूह का आप जाएगा आदमी का देख के, एक बुजुर्ग है, चाहे जिनका भी वो कब्र था, कोई भी हजरत का कब्र था, एक दरगाह था ना भाई, उस दरगाह में बैठ के आप गणेश जी का मूर्ति लगा रहे। आप गणेश जी को आप शायद वो ख्वाब में आ गए, गणेश जी उसको बदुआ देकर जाएंगे कि तुमने क्या किया आज। और मेरे आँख के सामने होगा, मैं उसको वहीं गाड़ दूंगा सर, मैं उसको वहीं गाड़ दूंगा। आप क्या बोलते हैं कि प्रोवोक करता है तौसीफ रहमान? कब्र को आपने खोद दिया। अरे जब तक गाय का गोश्त का लेके पॉलिटिक्स चल रहा था तब तक ठीक था भाई, हम बैठते थे, टीएमसी नहीं है क्या, बीजेपी नहीं है क्या, कांग्रेस नहीं है क्या, ये ठीक था कि भाई टीएमसी बचा रहा है, सब कुछ है, हम साथ में हैं, सब कुछ है, बिल्कुल टीएमसी साथ में है। इतना डिबेट काफ़ी था, पॉलिटिकल डिबेट। आप तो मतलब अब इस बार तो आपने हदें पार कर दी, आप डायरेक्ट मार रहे हैं मुसलमान को बिना। अच्छा पहले क्या था कि आपके पॉकेट से गाय का गोश्त निकल रहा है, बैग से मार दिए जा रहे हैं। आपका पाकिस्तान के क्या कनेक्शन है तो मार दिया जा रहा है, आपके साथ आईएसआईएस का कोई कनेक्शन है मार दिया जा रहा है। अब क्यों मारा जा रहा है? शौक आया मुझे मारने का, मतलब इट हैज़ बिकम अ हॉबी। आपका हॉबी क्या है? मुझे मुसलमान को मारना है, ये हॉबी बन चुका है। पाकिस्तानी गाना सुनना जा रहा था बरेली में, तो दोनों के खिलाफ जो एफआईआर लग गया और उनके ऊपर जो गिरफ्तारी हो। कौन सुन रहा था गाना? मुस्लिम कोई नौजवान सुन रहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या नाम था उस मुसलमान का? मतलब पूरी स्टोरी वीडियो ना देखें, हाँ जी, फेक नैरेटिव हो सकता है, हो सकता है फेक नैरेटिव हो सकता है। मुझे तो समझ में नहीं आता कौन सा मुसलमान है यहाँ पे जो पाकिस्तान का झंडा लेके। आज जब इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता है, अब जाके देख लीजिएगा, जितने पाकिस्तानियों को गाली मुसलमान देता ना, उतना कोई हिंदू भी नहीं देता होगा। ये नैरेटिव होनी, ये सच्ची नैरेटिव होनी चाहिए। वीडियो दिखा दिया, ये वीडियो जो आपको चैनल वाले दिखा रहे हैं कि वहाँ पर रामनवमी के प्रोसेशन में हिंदू मार खा रहे थे, और वो वीडियो कहाँ है जब मस्जिद के कैमरा में मारा जा रहा था, मुसलमानों का घर जलाया जा रहा था? वो वीडियो नहीं है आप लोग के पास, होगा भी नहीं, क्योंकि आपको मिलेगा भी नहीं। मगर जो वीडियो एक हिंदू को भड़काने के लिए दिखाना है, वो वीडियो आपके मार्केट में है, वो दिखाया जा रहा है। तो हम जैसे लोग अगर नहीं बोलेंगे तो हमें हाथ में चूड़ी पहना दीजिए और मुसलमान नाम हटा दीजिए, हटवा दीजिए। फिर ऐसा मुसलमान होकर कोई फ़ायदा भी नहीं है कि अपने लोगों के लिए हम बोल भी ना सके, और इस डर में नहीं बोले कि मेरा पोस्ट छिना जाए।
या हम अरेस्ट हो जाएंगे या हमको यूपीए लगा रहे, कुछ भी लग जाए, अरे पैदा करने वाला अल्लाह, बड़ा मेरे माँ बाप ने किया, रास्ता हुजूर का था, मर जाएंगे तब भी इंशाल्लाह मुसलमान के हिसाब से मरेंगे। और हमसे जो कोई पूछता है कि आप साबित करिए कि आप कितने नेशनलिस्ट हैं, तो ये साबित मेरा यही है कि हर मुसलमान मरने के बाद भी इस मिट्टी के अंदर ही दफनाता है, कहीं अमेरिका लंदन में जाके नहीं दफन हो रहा है। पैदा भी यहीं हुआ है, इस मिट्टी में भी यहीं मिलेगा, जो हिंदुस्तान की मिट्टी होती है। और उसके ऊपर 3 बार जो हर एक शख्स जो मिट्टी मारता है ना, वो भी हिंदुस्तान की मिट्टी होती है। तो आप मुसलमान से क्या सबूत मांग रहे हैं कि वो कितना इंडियन है कि नहीं है? उससे मत मांगिए, जाके उनसे मांगिए जिनका कनाडा का पासपोर्ट बन चुका है। वही तो देश में देशभक्ति की एग्जैक्टली उनसे जाके बात कीजिए जो गुटखा प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो, अक्षय कुमार हो, चाहे जो भी हो, उनसे जाके बात करिए। हम लोग से बात मत करिए। हमारा आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, और लंदन का, हम लंदन के सिटीजनशिप नहीं लेकर बैठे हुए हैं। हम पैदा हुए यहाँ पर, इंशाल्लाह 1 नंबर में जाके कब्र में दफन हो जाएंगे। वो भी हिंदुस्तानी का कब्र है, पाकिस्तान का कब्रिस्तान नहीं है। वो गोबरा इंडिया ही में ही आता है सर। अब हमें कहते हैं बार बार, ये सियासत क्या हार होगी 24 में? बस आखिरी बात करके इंशाल्लाह होना भी चाहिए ऐसा कानून। ऐसे लोग जो नफरत की आग उबालते हैं उनको हटना ही चाहिए यहाँ से। और ऐसे लोगों को मैं बार बार अभी भी कहना चाहता हूँ दैट आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, बट प्लीज़ डोंट पोक माई रिलीजन। मेरे रिलीजन को आप उंगली मत करिए ना। हम कहाँ आपसे कुछ कह रहे हैं, हम कहाँ आपसे कुछ मांगते हैं। हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम दुआ करते हैं और पूरे दुनिया के लिए दुआ करते हैं। आप मेरे पीछे मत पड़िए, क्योंकि मुसलमान अगर आपके पीछे अगर पड़ गया ना तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। तो लगातार जिस तरह से पूरे देश भर में एक अलग तरह का माहौल है, मुसलमान जो है डर के साये में थोड़ा बहुत है। और जो है आज तौकीर रज़ा साहब ने भी एक बयान दे दिया कि अगर मुसलमान सड़कों पे निकल जाएगा तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोगों का, जिनको लेकर बहुत सारे लोगों ने कहा कि प्रोवोक किया जा रहा है, ये जो शब्द जो है असंवैधानिक है। मगर वो लोग कहाँ रहते हैं जब मस्जिद पे चढ़ कर झंडा फहरा दिया जाता है, मुल्ले काटे जाएंगे और मुल्ले को गाली दिया जाता है, खास करके मुसलमानों को, तो ये लोग उस वक्त गायब रहते। अब देखना यह है कि जिस तरह से 2 हफ्तों के लिए होल्ड पे चला गया ये डेमोलेशन, क्या फिर से शुरू होगा या न्यायपालिका का जो अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस है, वो फिर से बहाल होगा? रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।